वाई 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन ट्रेडिंग। आज इस कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीट डेप्थ में नॉलेज लेके आऊँ आपके साथ। वेलकम टू अवर चैनल एनालाइज बाय अत्री। एंड आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके, जिसमें आप समझेंगे इन डेप्थ क्यों 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। कुछ थोड़ा मोटा पैसा कमाते हैं फिर गवा देते हैं, कोई बहुत बड़ा स्टार्टिंग में लॉस कर बैठता है। उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, रीज़न क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा लॉसेस में लोग घिरे रहते हैं। आज उन सभी कंसेप्ट्स के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर इन डेप्थ में बात करूंगा, ठीक है, जिसके हिसाब से आई थिंक सो कि आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, नो प्लान रैंडम ट्रेडिंग। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझो, ट्रेडिंग में लोग आते ही गैम्बल करने के लिए हैं। रीज़न, उन्हें सबसे पहले कोई सिखाता ही नहीं है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में एक एजुकेशनल लेने के बाद वाला एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। लोग क्या सोचते हैं कि हम आएंगे, हमारे हिसाब से मार्केट चलेगी और अपना सारा पैसा गवा देंगे, बट एक्चुअल में मार्केट उनके हिसाब से नहीं, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। और उस मार्केट को अडेप्ट करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उस कोर्स के बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना, उसके बाद चार्ट के बिहेवियर को समझना कि एक्चुअली में वो मूव कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस मैटर करता है बंदे का। जैसे जैसे बंदे का एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर वो मार्केट में धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। बट अगर आप विदाउट एनी प्लान, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग में घुसते हो तो आप 95 ट्रेड वाली कैटेगरी में ही आओगे। सेकंड थिंग, पुअर रिस्क मैनेजमेंट इक्वल टू बिग लॉसेस। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग। वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस? वाई? क्योंकि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की आती है वो रिस्क मैनेजमेंट की आती है। लोग क्या सोचते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हमने डिसाइड किया है 50 पिप का, राइट, 50, जैसे 50 पिप इज इक्वल टू $5, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, जहाँ पर 500 रुपये का, अगर सिंपल सी भाषा में, अगर 500 रुपये का अगर मैंने लॉस अगर झेलना के कैपेसिटी रखता हूँ, मेरी कैपिटल अगर इतनी है, तो मैं 500 का लॉस की बजाय ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। बट मेंटालिटी चलती है उनकी, 500 का अगर लॉस है कोई बात नहीं, अगर मार्केट नीचे आ रही है, अभी मुड़ेगी, स्टॉप लॉस को नीचे करते करते, कई तो ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, जो ऐसे होते हैं मतलब कि क्वांटिटी ले ली और स्टॉप लॉस पता ही नहीं कि कहाँ पे आपने जाके काटना है। भाई, सबसे पहले प्रॉफिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्केट में कितना पैसा देने को तैयार हो। ठीक है, उसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क ऐसा लेना पड़ेगा कि आपके दिमाग को वो इफेक्ट ना करे। हर ट्रेड में पर ट्रेड के कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। ठीक है, हर एक ट्रेड, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरी 1 लाख रुपए की कैपिटल है और मेरी कैपेबिलिटी सिर्फ 500 रुपीज़ की है, उसमें रिस्क लेने की 500 रुपीज़ इक्वल टू 0.5% ऑफ द टोटल कैपिटल, राइट। अगर मैं 500 रुपये से ज़्यादा अगर मैं रिस्क लूँगा, उसका मतलब मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मेरा ट्रेड 500 से रिस्क से ज़्यादा बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। सीधी सी बात है, ट्रेड मिलते रहते हैं, दिन में आपको 50 बार ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट आपने वो मिस करनी है। और वो दो राइट आपके सेटअप उठाने हैं जहाँ पे आपका लॉस भी कम हो रहा हो और आपके प्रॉपर रूल्स भी फॉलो हो और आपकी मेंटालिटी भी उस टाइम के ऊपर सही हो। ठीक है, अगर आपकी मेंटालिटी सही नहीं है, अगर आपकी डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से नहीं चल रही, अगेन आप 95% ऑफ द कैटेगरी में अगेन आओगे। थर्ड थिंग, इमोशंस होते हैं फियर एंड ग्रीड के। कैसे फियर? डर लगना, बार बार ट्रेड में एग्जीक्यूशन होने में से इतना डर लगने लग जाना कि इस ट्रेड में मेरा लॉस होगा, इस ट्रेड में भी मेरा लॉस होगा, इस ट्रेड के चक्कर में, इस चीज़ के चक्कर में कई बार तो हम ट्रेड लेना भी नहीं चाहते, लेना भी छोड़ देते हैं कि हमारा कहीं लॉस ना हो जाए। भाई, रिस्की चीज़ में हो तो एंटर तो करना पड़ेगा। ठीक है, डर नहीं लगना चाहिए आपको ट्रेड लेने के हिसाब से। ये डर कैसे दूर होगा? सिंपल साइकोलॉजी है। आपको आपकी कैपिटल के ऊपर, रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर मेरा 500 का रिस्क है तो अगर जाता भी है नेक्स्ट ट्रेड में मैं 1:2 लेके या 1:3 लेके, मतलब अगर 500 का रिस्क है उससे 2000 से 3000 कमा के इस जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करूंगा एंड इसको और बढ़ाऊंगा। ऐसे आपका फियर कम होगा। और सेकंड थिंग होती है ग्रीड। कैसे?
ट्रेड ऊपर चल रहा है, आपको पता है कि आप प्रॉफिट में हो, फिर भी आप आपका प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको ग्रीड है कि ये प्रॉफिट मेरा और बड़ा बन जाएगा। बट एक्चुअल में प्रॉफिट बड़ा और नहीं बनेगा जब तक आप उसको काटना नहीं सीखोगे। रीज़न देखो, सी बात है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, राइट? प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलती है। आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट 100% राइट चलेगी आपके प्लान के एग्जीक्यूशन की वजह से। तभी हम ये बिजनेस कहते हैं हम इसको, क्योंकि धीरे धीरे से कैपिटल ग्रोथ होती है, धीरे धीरे से लॉट ऑफ 100 ऑफ ट्रेड उठाने आपने एक ट्रेड में ही करोड़पति नहीं बनना। इसकी वजह से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी ग्रीड कितनी है, एक परफेक्ट आपको रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए कि यहाँ तक मेरा हाईएस्ट टारगेट रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, ट्रेलिंग स्टार्ट कर दो, स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग करते जाओ और आपके रिस्क को मैनेज करो। और हाफ क्वांटिटी बुक कर दी, ठीक है, 1:1 चला गया, हाफ क्वांटिटी बुक कर दी। अगर आपका स्टॉप लॉस पेट हो जाता है तो आपका मतलब क्या जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे रहोगे। तो आपके ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। फोर्थ थिंग, ओवर ट्रेडिंग, टू मैनी ट्रेड्स, लो क्वालिटी। ओवर ट्रेडिंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन वाई लॉट ऑफ ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको लगेगा कि शायद मैं इसमें बहुत बढ़िया चीज कर रहा हूँ, बार बार ट्रेड लेके तो पैसा ऐसे ही ग्रो होएगा कि बार बार ट्रेड लेंगे और पैसा धीरे धीरे से नहीं, एकदम में एक रात में ही ग्रो हो जाएगा। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्लो रनिंग, नॉट अबाउट फास्ट रनिंग। जितना फास्ट भागोगे उतना ज़्यादा गंदे से गिरोगे। इसीलिए जो ओवर ट्रेडिंग वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान रखना। दिन में 1 से लेके 3 ट्रेड मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना, रूल बना लो। इसकी वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल में आ जाएगी। टू मैनी ट्रेड्स और लो क्वालिटी वाले ट्रेड्स, जो कम क्वालिटी वाले ट्रेड्स होते हैं वो लेना छोड़ दो और बहुत सारे ट्रेड लेने छोड़ दो। सिर्फ आपको बता दिया मैंने 1 से 3 तक ट्रेड पर डे के हिसाब से लेना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। और हाई क्वालिटी वाले ट्रेड उठाने शुरू कर दो। आपके रूल के हिसाब से, प्रॉपर रूल के हिसाब से काम करोगे तो प्रॉपर आपका पैसा यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। फिफ्थ थिंग आती है लैक ऑफ डिसिप्लिन, रूल्स को इग्नोर करना और डिसिप्लिन में ट्रेडिंग ना करना। ये क्या चीज़ होती है, आपको पता है कि आपके रूल्स ये हैं, परफेक्ट आपके रूल्स हैं, परफेक्ट आपकी स्ट्रेटजी है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कि आपका मिसिंग हो जाए, मतलब फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप जो है उस ट्रेड में अगेन एंड अगेन, मतलब ट्रेड लेने की अगेन वही चीज़ आ गई, ओवर ट्रेडिंग, कि मतलब आपको लगता है कि यहाँ से मेरा ट्रेड ना निकल जाए और उसी चक्कर में फोमो में आके आप ट्रेड ले लेते हो, जिसकी वजह से आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है और आपके रूल जो होते हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है, आपका PNL रेड में रहता है एंड 95% वाली कैटेगरी में आप अगेन आ जाते हो। अगर 5% वाली कैटेगरी में आना है तो ये मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सिक्स्थ थिंग, यूज ओनली ऑन इंडिकेटर्स। सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना भाई, आज ही छोड़ जाओ, क्योंकि इसका फ्यूचर डार्क है। इंडिकेटर्स आपको एंट्री दिलवा देंगे, एंट्री भी वो दिलवाएंगे जो आपकी निकल चुकी होगी, ठीक है। इंडिकेटर के बेसिस पे सिर्फ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 3 बार बोल दिया, अब भी नहीं समझे तो आपका लॉस में ही जाओगे। जो ट्रेडिंग चलती है वो कभी भी इंडिकेटर की वजह से आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आपको मार्केट के कोर कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, डिफिकल्ट कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा आप ट्रेडिंग में मास्टरी नहीं कर सकते। इंडिकेटर को छोड़ो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अभी ये समझ लग गया होगा होप सो आपको। और अभी आपने बता दिया कि कैसे हम इन सब चीज़ों को टैकल करके लॉसेस मतलब बच सकते हैं, राइट। मैंने आपको ये कोर कंसेप्ट को बता दिया। अभी सेकंड थिंग आती है फिर प्रॉफिटेबल कैसे बने। जो सारे मतलब नॉन प्रॉफिटेबल बनने के तरीके थे जिसमें भी लोग डिफिकल्टी फेस करते थे, वो आपको मैंने सारे बता दिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल बनने का ना सिंपल सा फंडा है। ये 5 उंगली लो, इससे क्या लिखा हुआ है, बड़ा लॉस, छोटा लॉस, नो लॉस, नो प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट एंड बड़ा प्रॉफिट। दोबारा से सुन लो, बड़ा लॉस, छोटा लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ब्रेक इवन,
छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट। आपने क्या चेस करना है? सबसे पहले आप चेस करने को ट्राई करोगे किसको? बड़े प्रॉफिट को चेस करने की ट्राई करोगे, बट उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर ग्रीड की वजह से आपने लॉसेस में नहीं जाना। आपने क्या करना है? मतलब बिग प्रॉफिट को चेस करने का ट्राई करना है, ना कि हर बार बिग प्रॉफिट के पीछे ही भागना है, राइट? सेकंड थिंग आती है स्मॉल प्रॉफिट्स। आपने क्या करना है? ये चारों चीजों को फॉलो करना है, ठीक है? हाँ, ये चारों चीजों को, ये लास्ट वाली को छोड़ के। लास्ट वाली कौन सी थी? बिग लॉसेस छोड़ दो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जैसे ही आपको बड़ा लॉस देखना शुरू होता है अपने ट्रेड के ऊपर, ट्रेड काट जाओ, आपके हाथ में है ट्रेड, आपके हाथ में आपकी कैपिटल, कोई नहीं आपको प्रिजर्व करेगा। ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे आपके टीचर आपकी हेल्प कर देंगे। ये कोई आपको कोई मतलब इस ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे आपको अपनी हेल्प एंड अपनी हेल्थ दोनों पे ऊपर कंट्रोल आपको खुद रखना पड़ता है। मेंटल हेल्थ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करती है, ठीक है? उसकी वजह से जो सबसे एक चीज़ रहती है, बड़े लॉस करने छोड़ दो एंड ये चारों ऊपर वाली चीज़ें करनी स्टार्ट कर दो, आप प्रॉफिटेबल वाली कैटेगरी में आ जाओगे, वो 5% वाली कैटेगरी में आ जाओगे। ट्राई करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बहुत सारे लॉसेस झेलने के बाद, बहुत सारी मिस्टेक्स करने के बाद, बहुत सारी बुक्स से ये फैक्टर्स उठाए गए हैं। प्लीज़ इनको फॉलो करें एंड अगेन कह रहा हूँ, बड़े लॉसेस से दूर भागें एंड छोटे लॉसेस को भी बुक करना सीखें, ठीक है? और थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज वीडियो एंड बाकी ग्रो करो गाइज, ग्रो करो। थैंक्स अ लॉट।